नमस्कार, मैं विवेकानंद चौरसिया आप सबका नेचर डिग्री चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पौधा पर ध्वनि तरंग के पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करेंगे और वह भी एक प्रयोग के द्वारा, और यह है गुट्टी या लेयरिंग का प्रयोग, जिसे कि हमने पिछले दिनों संपन्न किया है। पेड़ पौधे प्रकृति के ग्रीन मफलर कहे जाते हैं। शहरों में सड़कों के किनारे पेड़ पौधे इसलिए लगाए जाते हैं ताकि ध्वनि प्रदूषण कम हो सके। और ध्वनि प्रदूषण का पौधे पर क्या प्रभाव पड़ता है हम आज के प्रयोग में देखेंगे और क्या निष्कर्ष निकलता है। यह अमरूद का पौधा है। अमरूद को पुअर मैन्स फ्रूट, गरीबों का फल कहा जाता है। और चूंकि इसके मेन ट्रंक को काट दिया गया, इसका जो मुख्य धार है इसको पहले काट दिया गया और नीचे से काफ़ी अधिक साइड ब्रांचेज निकला हुआ था। इसके जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए हमने पर्दी प्रजनन का उपयोग किया, और वह भी आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। आप यहाँ देखते हैं हमने रिंग या गर्डिल काट करके निकाला है ताकि इसका एयर लेयरिंग किया जा सके। और इसी स्थिति में हमने बहुत सारे इस पौधा में कलम को बांधा है और उससे निकलने वाले जड़ का अध्ययन किया है। सामान्य परिस्थिति में जिस भौगोलिक परिवेश में यह अमरूद का पौधा है, इस रिंगिंग या गर्लिंग एक्सपेरिमेंट के लगभग 20 से 25 दिनों के बाद ही जड़ का निर्माण शुरू होता है और मिट्टी के इस तरह के स्फेरिकल सरफेस को पार करके वह 20 से 25 दिन में सतह पर आना शुरू होता है। लेकिन जब रिंग या गर्डिल किए हुए भाग पर मिट्टी बांध करके कलम का रूप दिया गया और रूट फॉर्मेशन के लिए रखा गया, लेकिन हमने इसमें बदलाव क्या किया और पौधा को किस स्थिति से जूझना पड़ा वो मैं आगे बताता हूँ। रिंगिंग या गर्लिंग के बाद जब इस पर मिट्टी का स्तर चढ़ाया गया और इसके ऊपर पन्नी से घेर दिया गया, बांध दिया गया, उसके बाद इस पौधा को अधिक तीव्र डेसिबल वाले ध्वनि का सामना करना पड़ा, बैंड बाजा का और लाउड स्पीकर का, जिससे असर यह हुआ कि पौधा में एक ज़बरदस्त तरह का परिवर्तन आया। ठीक उसी तरह से जैसे हम लोग गुस्सा या तनाव की स्थिति में होते हैं तो हमारे शरीर में एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा आपातकालीन हार्मोन, जिसे एड्रिनेलिन कहा जाता है, उसका स्राव तेजी से होने लगता है और हमारा शरीर जो है फाइट या फ्लाइट की स्थिति में आ जाता है, मारो या भागो की स्थिति में आ जाता है और हम तुरंत डिसीजन लेते हैं। वही स्थिति पौधा के साथ भी हुआ। जैसा कि हमने बताया कि अमरूद के पौधा में मिट्टी बांधने के बाद करीब 15 से 20 दिन के बाद बिना हार्मोन के उसमें रूट फॉर्मेशन होना शुरू होता है और जड़ जो है मिट्टी के बाहरी सतह तक पहुंचना शुरू हो जाता है। लेकिन जब अधिक डेसिबल के ध्वनि का पौधा को जब सामना करना पड़ता है तो पौधा के शरीर में भी अचानक हार्मोनल परिवर्तन होते हैं, और जिसका परिणाम यह होता है कि काफ़ी कम समय में जड़ निर्माण का जो दर है वह काफ़ी अधिक बढ़ जाता है। और हमने देखा कि मात्र 6 से 7 दिनों में यह जड़ जो है बढ़ करके मिट्टी के बाहरी गोलीय सतह पर पहुंच जाता है। तो रिलेटिवली अपेक्षित रूप से हम देखें तो जड़ निर्माण की क्रिया में बहुत कम समय लगता है। जब पौधा को काफ़ी लाउड साउंड से मुकाबला करना होता है, लाउड साउंड को फेस करना पड़ता है,
पौधा भी अपने आप को असहज महसूस करने लगता है और इसके प्लांट बॉडी में रूट हार्मोन बनने की दर जो है काफ़ी तेज़ हो जाती है और जिस कारण से जड़ निर्माण में काफ़ी कम समय लगता है। तो इस प्रयोग से यह निष्कर्ष निकलता है कि जब अधिक लाउड साउंड से पौधा को सामना करना होता है तो उसमें जड़ निर्माण का जो है क्रिया तेज हो जाता है और जड़ निर्माण में काफ़ी कम समय लगता है। आइए अब हम इसके विभिन्न ब्रांच को काट करके देखेंगे कि किस हद तक जड़ का निर्माण हुआ है और यह प्रयोग कितना हद तक सफल रहा है। जब हम हाई लाउड साउंड का उपयोग करते हैं, अधिक डेसिबल वाले ध्वनि का प्रयोग करते हैं तो जड़ निर्माण की दर किस हद तक प्रभावित होती है। तो देखिए एक साथ बहुत सारे कलम तैयार हो गए हैं जो पौधा के जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी है। इस तरह से वेजिटेटिवली हमने नया प्लांट तैयार कर लिया है जो कि अब एक बड़ा पौधा बनने के लिए तैयार है, पेड़ में कन्वर्ट होने के लिए तैयार है। अब एयर लेयरिंग से प्राप्त इन ब्रांचों को हम ज़मीन में थ्रस्ट करेंगे और कुछ दिनों के बाद इच्छित स्थान पर इसको स्थानांतरित कर देंगे जहां यह विकसित होगा, पल्लवित होगा, पुष्पित होगा।
साथियों, आज का हमारा यह वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे इस वीडियो को अवश्य लाइक कीजिएगा। धन्यवाद। मैं विवेकानंद चौरसिया।